नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो, हाय, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के नए और मज़ेदार शो मस्ती की पाठशाला में। आप सभी को लग रहा होगा, क्या है ये मस्ती की पाठशाला? तो यहाँ पर हम लेकर आएंगे दुनिया भर से चुनी हुई बेस्ट कहानियों को आपके सामने, हर बार एक नई सीख के साथ। तो मज़ा, मस्ती और ध्यान लेकर आऊंगी मैं, आपकी दोस्त और होस्ट शुभांगी। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस मस्ती की पाठशाला में जुड़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस फन को। कहानी किसे नहीं पसंद है? मुझे तो बचपन में बहुत सारी कहानियां पसंद थी। तो आज की जो पाठशाला है वो मैं अपनी एक फेवरेट कहानी से शुरू करना चाहूंगी। ये कहानी है उस समय की जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक यात्रा पर जा रहे थे। और उस यात्रा पे जाते हुए गौतम बुद्ध को बहुत प्यास लगती है। उस समय बहुत गर्मी होती है और वो अपने एक शिष्य को कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ नदी से। और जिस यात्रा पे वो जा रहे होते हैं वहीं पर एक पास में झरना, एक नदी बह रही होती है। और शिष्य जैसे ही सुनते हैं कि गौतम बुद्ध को प्यास लगी है, वो नदी से पानी लेने के लिए जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं नदी के पास, और वो देखते हैं कि नदी में बहुत सारे लोग नहा रहे होते हैं। वहाँ पे कोई अपने कपड़े धो रहा होता है और एक बैलगाड़ी नदी को पार कर रही होती है। तो जब ये सब देखते हैं और वो पानी की तरफ ध्यान देते हैं तो देखते हैं पानी तो बहुत गंदा होता है। और वो जब ये देखते हैं और वो वापस गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और गौतम बुद्ध को कहते हैं कि पानी बहुत गंदा है, क्यों ना हम किसी और झील पे जाएं और यहाँ से हम आगे चलते हैं। और जब ये गौतम बुद्ध ये सुनते हैं और वो अपने शिष्य को कहते हैं कि नहीं, हम यहीं पर रुकते हैं, और वो वहाँ पर अपने शिष्यों के साथ बैठ जाते हैं। और थोड़े टाइम बाद, थोड़े समय बाद, 1 घंटे बाद वो फिर से अपने शिष्य को कहते हैं कि जाओ और पानी लेकर आओ। और उनका शिष्य फिर से उनके लिए पानी लेने जाता है उसी नदी से। और जैसे ही नदी के पास पहुंचता है वो देखता है कि पानी आगे से तो साफ है, पर अभी भी वो गंदा है। और वो वापस आ जाते हैं और गौतम बुद्ध को बोलते हैं कि पानी तो अभी भी गंदा है। और बुद्ध उन्हें फिर से कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम यहीं पर रुकते हैं। और वहाँ बैठ जाते हैं उनके शिष्य। और फिर से गौतम बुद्ध उनको कहते हैं कि पानी लेकर आओ उसी नदी से। और वो शिष्य वापस वहाँ उस नदी पे जाते हैं और वो देखते हैं कि पानी एकदम साफ हो चुका होता है, कुछ भी वहाँ पे मिट्टी नहीं होती। और वो वहाँ से एक डोना उठाते हैं और पानी भरते हैं और पानी लेकर वो गौतम बुद्ध के पास आते हैं कि लीजिए, आप पानी पी लीजिए। और गौतम बुद्ध जैसे ही पानी को देखते हैं और वो कहते हैं कि कैसे ये पानी साफ हो गया, तो जिसमें वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा और पानी अपने आप साफ हो गया। ऐसे ही दोस्तों, हमारा मन है। हमारे मन में
कितने विचार चलते हैं, सैकड़ों विचार चलते हैं और चलते ही रहते हैं। और मन क्या है? एक बंदर के समान है। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर जाता रहता है, वैसे ही हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर, दूसरे विचार से तीसरे विचार पर जाता रहता है। और विचार कैसे होते हैं? विचार या तो भूतकाल के होते हैं या भविष्यकाल के, यानी कि पास्ट के या फिर फ्यूचर के। विचार क्या रहते हैं कि हमारे दोस्त ने हमें ऐसा क्यों कहा, या हमें वहाँ जाना है, वहाँ ये खाना है, वहाँ पे ये करना है। सैकड़ों विचार चलते हैं। पर ये विचार अगर देखें तो ये तो पास्ट और फ्यूचर में है। इस मोमेंट में, प्रेजेंट में तो हमारा मन ही नहीं है। तो इस मन को हम प्रेजेंट में कैसे ला सकते हैं? इस मन को हम कैसे शांत कर सकते हैं इन सैकड़ों विचारों से? जैसे कि ये गंदे पानी अपने आप बैठ गया और साफ पानी हो गया, ऐसे ही हमें दोस्तों करना है। हमें अपने माइंड को रेस्ट देना है, आराम देना है। और जैसे ही हम अपने माइंड को रेस्ट और आराम देंगे, हम अपने आप हमारे भीतर ऊर्जा, हम स्ट्रेंथ को महसूस कर पाएंगे। और आप सबको पता है कि क्या है ऐसी चीज़ जो हमें प्रेजेंट में लेकर आती है? वो है हमारी ब्रेथ, हमारी सांसें। जैसे अभी भी आप ये 1 सेकंड की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं और देखें क्या आपका मन इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है जब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं। फील कीजिए, नाक के पास आप अपनी उंगली रख सकते हैं और देखिए कि सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। सिर्फ आपको नोटिस करना है। आई एम श्योर आपका माइंड काम हो रहा होगा जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। तो चलिए, अब ये टाइम है हमारी अपना टाइम का। अपना टाइम क्या है? हम हमेशा टाइम दूसरों के साथ बिताते हैं, उनके साथ खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, और अपने साथ तो हम कभी भी समय नहीं बिताते। तो ये अपना टाइम क्या है? अपने साथ समय बिताने का, कि जब हम अपने साथ बैठेंगे और अपने माइंड को हम रेस्ट देंगे। और रेस्ट कितना ज़रूरी है जीवन में। हम हर चीज़ को रेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। जैसे हम सोते हैं तो हम अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं। जब फ़ोन की बैटरी कम होती है हम उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, रेस्ट देते हैं। हर चीज़ को हम रेस्ट देते हैं, पर हमें माइंड को भी तो रेस्ट देना है। तो माइंड कैसे रेस्ट करेगा? जब हम अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगाएंगे। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं अपना टाइम बिताने के लिए अपने साथ? तो शुरू करते हैं इस ध्यान को।